शादी एक ऐसा बंधन है जिसमें अलग अलग परिवेश और अलग अलग विचारधारा में पले बढ़े दो लोग एक दूसरे के साथ बंधकर एक नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं। पति पत्नी का रिश्ता जहां चट्टान की तरह मजबूत हो सकता है, वहीं हल्की सी दरार पर इनके रिश्ते को खराब भी कर सकते हैं। पति पत्नी के बीच नोकझोंक होना स्वाभाविक होता है। कहते हैं कि इस रिश्ते में नोकझोंक से प्रेम बढ़ता है, लेकिन कई बार झगड़े की स्थिति भी बन जाती है। यदि इन झगड़ों को समय रहते सुलझाया ना जाए तो ये अलगाव का कारण भी बन जाता है। इसलिए समय रहते इन झगड़ों को सुलझा लेना चाहिए। अगर आपके भी जीवन में ऐसे किसी दुविधाजनक स्थिति आ गई है जिसके कारण से पति पत्नी का जो रिश्ता है उसमें अलगाव आने का समय आ जाता है। पति पत्नी का रिश्ता ऊपर वाले बड़े ही सोच समझ करके बनाया रहता है। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी ऐसा कोई संकट का समय आया है और कई प्रकार के आप उलझनों को दूर करने के लिए लाख प्रयास किए हैं, लेकिन आपको कोई सफलता हासिल नहीं हुआ है, तो ज्योतिष शास्त्रों में दिया गया बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जिन उपायों को करके आप फिर से अपने पति पत्नी के प्रेम में मधुर ला सकते हैं, एक नया सुखमय जीवन फिर से बिता सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मेघराज वर्मा और स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मेघराज के रामबा टोटके में। मित्रों, एक ऐसा जीवन जिसे भगवान के द्वारा इस पृथ्वीलोक में बहुत ही अच्छा और मजबूत रिश्ता माना गया है, वो रिश्ता होता है पति पत्नी का। पति पत्नी के रिश्ते में बंद करके आप जीवन जो है सुखमय बिता सकते हैं, लेकिन जब झगड़ा का कारण बन जाता है तो अलगाव भी हो सकता है। तो ऐसे झगड़े को बहुत ही आसानी से सुलझाया जा सकता है। क्या करना है, उसके लिए कैसे करना है, ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिए। टोटके शुरू करने से मित्रों, मैं निवेदन करूंगा आप लोगों से कि मेरे द्वारा बताए टोटके अगर आप लोगों को अच्छे लगते होंगे तो मेरे इस टोटके को लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग मेरे ऐसे ही नई नई जानकारियां नई नई टोटकों से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन का बटन दिया हुआ है उसे दबाकर ऑल वाले ऑप्शन को जरूर दबाइए। मित्रों, बोला गया है कि इस मधुर संबंध को मजबूत बनाने के लिए दुनिया संसार ब्रह्मांड में भूत भावन डमरूधारी भगवान भोलेनाथ और जगत जननी मां पार्वती की पूजा अर्चना करना चाहिए विधिवत। अब करना क्या है, बड़े ही ध्यान से सुनिए। आप किसी भी मंदिर पे चले जाएं, या मंदिर पे अगर नहीं जा पा रहे तो घर में ही भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की तस्वीर को आप अपने पूजा वाले कमरे में रख दीजिए। फिर वहां पर आप एक घी का दीपक जलाएं। अगर पत्नी चाहे तो पत्नी बस कर सकता है, अगर पति चाहे तो पति भी कर सकता है, दोनों में से कोई भी इस विधान को कर सकता है। माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की तस्वीर के सामने आप एक घी का दिया जलाएं। घी का दिया जला करके भगवान भोलेनाथ को आप धूप दीप से पूजा करें। बेलपत्र 5 बेलपत्र चढ़ाएं, उसमें आप उड़द के कुछ दाने और भीगा हुआ चावल आप चढ़ा दीजिए। फिर गंगा जल, अगर गंगा जल नहीं है तो साफ पानी से आप भगवान पर अभिमंत्रित करें। अभिमंत्रित करने के बाद में आप दोनों हाथ जोड़ करके भगवान भोलेनाथ का शिव चालीसा होता है उसका पाठ करें। जब शिव चालीसा का पाठ पूरा हो जाए तो हाथ जोड़ करके भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती से प्रार्थना करें कि आपके जो जीवन में जो पारिवारिक जीवन है, दाम्पत्य जीवन है, उसमें जो दरारें आई हैं, जो क्लेश आया है, जो झगड़े हो रहे हैं, उसे अति शीघ्र दूर करें और फिर से पति पत्नी का मधुर संबंध जो है स्थापित करें।
ऐसा करके आप अपने भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के सामने मस्तक को झुका दीजिए, दोनों घुटने को मोड़ करके भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का प्रणाम करें। प्रणाम करने के बाद आप अपने नित्य कार्य में लग जाएं। मैं विश्वास दिलाता हूं आप लोगों को दोस्तों, यह क्रिया सच्ची श्रद्धा भक्ति और मन में विश्वास लेकर करते हैं तो भगवान भोलेनाथ जो है निश्चित रूप से आपका यह मनोकामना जरूर पूरी करेगा और आपके दाम्पत्य जीवन में फिर से मधुरता लाएगा। विश्वास करता हूं मित्रों कि ये टोटके आप लोग जरूर करेंगे और जब आप लोग में ये सफलता मिल जाए तो नीचे कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा और अपने उन और दोस्तों को भी भेजिएगा जिनके घर में यह क्लेश आया है। तब तक के लिए मित्रों आप लोग जहां भी रहिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई रखिए और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।